अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जैसे कि रमज़ान जाने को है और एक दिन के बाद हम ईद उल फ़ितर एंजॉय कर रहे होंगे, तो मैं इस खुशी में आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार से और फटाफट से बन जाने वाले चपली कबाब की रेसिपी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें चाहिए है चिकन का कीमा, बिल्कुल बारीक किया हुआ चिकन आप चॉप कर लें। और साथ ही आपने जो अनियन है उसको सेपरेटली कद्दूकश करके उसका पानी निचोड़ लेना है। क्रस्ट चिलीज़ ऐड कर देंगे, जो ग्रीन चिली होती है। क्रस्ट अनियन इसके अंदर हमने ऐड किए हैं। कोरिएंडर क्रस्ट ऐड किया है। 1 टेबलस्पून हमने अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड की है। 1 टेबलस्पून हम करेंगे टोमेटो की पेस्ट ऐड और 1 अंडा ऐड कर देंगे। 5 भर के चम्मच हम ऐड कर देंगे बेसन के। नमक, रेड मिर्च, कोरिएंडर पाउडर, ज़ीरा, गरम मसाला और हल्दी, ये सब कुछ ऐड करके आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप अपने हाथ पे या तो अगर आपके पास अवेलेबल है कोई भी जो ग्लव्स होते हैं वो लगा लें, या फिर शॉपर जिस तरह से मैंने रैप किया था वो कर लें। उसके बाद आपने अच्छे से साइज़ के चपली कबाब बना लेने हैं, ठीक है। टोमेटो इसके ऊपर ऐड नहीं कर रही हूँ, अक्सर वो उतर जाता है, वो सही नहीं रहता है। और इसके अंदर इस वजह से मैंने फ्लेवर देने के लिए पेस्ट ऐड कर दिया। अगर आप चॉप किया वो ऐड करोगे तो वो भी यानी कि बड़ा मेस सा हो जाता है कढ़ाई के अंदर ना, तो ये बेस्टेस्ट वे होता है चपली कबाब के अंदर टोमेटोज़ ऐड करने का। उसके बाद हमने क्या करना है, ऑयल जो है ना वो गरम कर लेना है मीडियम फ्लेम पे, मीडियम टू हाई। और देन हम चपली कबाब फ्राई करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो आपने तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए पकाना है। टेक्सचर आप लोग इनका देख सकते हैं, फ्लेवर भी इसका बहुत ही मज़ेदार सा होता है। तो ईद आ रही है, ईद पे लास्ट में ये रेसिपी ट्राई करें, आपके घर वाले सब बहुत खुश होंगे इस रेसिपी को टेस्ट करके। तो जैसा कि रमज़ान जा रहा है, अल्लाह ताला हमें नेक्स्ट रमज़ान में भी रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। तो आप लोगों ने ये रेसिपी लास्ट में शेयर करनी है। चपली कबाब फ्राई हो चुके हैं, अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हम इसको स्टेन करके अच्छे से ऑयल को इसको डिश आउट कर लेंगे। कोई भी पेपर या फिर जो टिश्यूज़ होते हैं वो रख लें ताकि जो ऑयल है वो सॉक हो जाए। उसके बाद ये आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार से चपली कबाब से फ्रेगरेंस आ रही है और ये बिल्कुल रेडी है। अब सेकंड स्टेप क्या है कि हम इससे बनाएंगे मज़ेदार से बर्गर। ऑन दी स्पॉट आप इसको कबाब की सूरत में भी सर्व कर सकते हो, नहीं तो आप इसको सैंडविच ब्रेड पे लगा के या बर्गर बन में वेरी इजीली सर्व कर सकते हो। बर्गर की टॉपिंग्स कर रही हूँ। अगर आप लोग को सॉस की रेसिपी चाहिए तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, वहाँ से आप लोग मज़ेदार सी सॉस कैसे बनती है बर्गर सॉस उसकी भी रेसिपी देख लीजिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आप सबको ईद उल फ़ितर एडवांस मुबारक हो और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल पे अगर फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी डेली की अपडेट्स मिलती रहें।